Is the screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. ফার্স্ট কোশ্চেন আমি যেটা করব আজকে কোশ্চেনটা একটু অন্য রকম ভাবে করব, একটু অন্য রকম, যেটা নরমাল নয় আমাদের। আমাকে কিছু आप लोगों को जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करके मुझे बोलना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन को देखिए, एक्सटर्नल सेल्स 5 लाख, ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, इंटरनल ट्रांसफर 50,000, सोल्ड एट अ 5% डिस्काउंट, ग्रॉस प्रॉफिट 2,20,000 बोल दिया है। मतलब एक्सटर्नल सेल्स अगर 5 लाख होता है और अदर डिपार्टमेंट में सेल अगर 50,000 होता है, विच इज एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5,000, देन ग्रॉस प्रॉफिट आता है 2,20,000। कैलकुलेट नॉर्मल जीपी परसेंटेज एज ए होल, कैलकुलेट जीपी परसेंटेज फॉर एक्सटर्नल सेल्स, कैलकुलेट जीपी परसेंटेज फॉर इंटरनल सेल्स। एज ए होल जीपी परसेंटेज करने के लिए बोला है एक। दूसरा, एक्सटर्नल सेल्स जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस में होता है उसमें जीपी परसेंटेज कितना है, और जो इंटरनल ट्रांसफर होता है एट अ डिस्काउंट 5,000 उसमें जीपी परसेंटेज कितना है। ये मुझको आंसर करके आप लोग बोलो। ये तो क्लास 7-8 का क्वेश्चन होना चाहिए, परसेंटेज आप दैट टाइम सीखे थे। बोलिए क्या होगा। जीपी परसेंटेज एज ए होल, जीपी परसेंटेज एज ए होल कितना होगा। GP by total sales, yes or no? GP by Yes, sir. total external sales So 40% আসছে। total external sales plus internal sales, जो एक्चुअल में हुआ है। तो जीपी कितना है सर, 2,22,000 बोल दिया है, 2,20,000 they has given, divided by total external sales। external sales क्या है, 5 लाख प्लस internal sales कितना है 50,000। we can say that into 100, परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो into 100, that is equal to 2,20,000 divided by 5,50,000 into 100। कितना आता है बेटा 40%. 40%. first part is okay। next part, GP percentage for external sales। आप नहीं बोल सकते सर 40% एक्सटर्नल सेल्स के लिए भी है, नो, बिकॉज इसमें जो जीपी परसेंटेज आया है, जो जीपी आया है वो डिस्काउंट कंसीडर करने के बाद, और आप जानना चाहते हैं अगर डिस्काउंट नहीं रहता तो क्या होता है। जीपी परसेंटेज फॉर एक्सटर्नल सेल्स ब्रैकेट में विदाउट डिस्काउंट,
कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट जो फिगर आया है वो डिस्काउंट कंसीडर करने के बाद, तो मैं अगर डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करता हूं तो कितना आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, यस और नो? मेरे डिस्काउंट कैलकुलेट करने कंसीडर करने के बाद मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया था 2,20,000, लेकिन अगर डिस्काउंट 5,000 रुपया नहीं रहता तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता बेटा? 2,20,000 प्लस 5,000, यस और नो? Yes, sir. अगर नहीं रहता, अगर डिस्काउंट क्वेश्चन में ही नहीं रहता तो क्या होता? जीपी प्लस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। पर टोटल सेल्स में भी तो डिस्काउंट है, यस, तो वो भी कंसीडर करेंगे अगर इग्नोर किया हुआ तो। मतलब डिस्काउंट अगर इग्नोर करते हैं तो सेल्स भी बढ़ेगा, मतलब अगर डिस्काउंट नहीं देते हैं तो क्या होगा सर? सेल्स का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, तो इंटू 100 कितना? बोलो सर। जीपी था 2,20,000 प्लस डिस्काउंट दिया था 5,000, तो डिस्काउंट अगर नहीं देता तो जीपी 2,25,000 होता। जीपी जब दिया, डिस्काउंट जब दिया था तब सेल्स हुआ था 5,50,000 प्लस 5,000 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? अगर डिस्काउंट नहीं होता तो क्या होता? तो सेल्स भी बढ़ता, ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ता। कितना बेटा? परसेंटेज बोलो। 40.90%. 40.90%। 90. ओके, तो एक्सटर्नल सेल्स जो होता है वो कैसे होता है? वो 40.90% में नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर जीपी है। तो ये क्या है? 40.9%, दैट इज नॉर्मल सेलिंग, जीपी ऑन नॉर्मल, दैट इज जीपी परसेंटेज ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। माने विदाउट डिस्काउंट अगर रहता है तो जीपी परसेंटेज इतना। नाउ जीपी परसेंटेज ऑन ट्रांसफर्ड गुड्स, जीपी परसेंटेज ऑन ट्रांसफर गुड्स, क्या होगा? जीपी परसेंटेज ऑन ट्रांसफर गुड्स क्या होगा? सेल्स, आई सॉरी, सर यहां पर तो डिस्काउंट बोल दिया है 5,000, कैसे करेंगे बोलिए? व्हाट इज द जीपी परसेंटेज ऑन ट्रांसफर गुड्स? ट्रांसफर गुड्स में जीपी परसेंटेज कितना था? बिकॉज सर यहां पर कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट जरूरत होता है, तभी आप जीपी कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट तो दिया नहीं है। तो इस गुड्स में डिस्काउंट 5,000 है, कॉस्ट कितना है कैसे बोलेगा? मजा करते हैं, 3 स्टेप का प्रोसेस है, देखिए। स्टेप 1, नॉन डिस्काउंट परसेंटेज, कितना डिस्काउंट? सर 50,000 डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है? 5,000 डिवाइडेड बाय 50,000 प्लस 5,000 इंटू 100, तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना आता है बोलो? डिस्काउंट का परसेंटेज कितना आता है?
9.09. सॉरी 9.09. 9.09%. That is the discount on normal selling price. 9.09%. तो मुझे ये तो बताओ कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग कितना है. स्टेप 2, कॉस्ट ऑफ द गुड्स. कॉस्ट ऑफ द गुड्स कितना? कॉस्ट एंड जीपी परसेंटेज. on internal transfer. Let normal selling price कितना? 100 लेस जीपी. नॉर्मल जीपी परसेंटेज जो आपने कैलकुलेट करके रखा है, नॉर्मल जीपी परसेंटेज जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है कितना? सर 40.9% ऑन 100 कितना होगा? सर वो 40.54 होगा. कौन सा? ये वाला सर एक्सटर्नल सेल्स का जीपी परसेंट 40.54. 54. कैसे? 2,20,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000. एकदम ठीक है. 40%. सर वो नहीं सर, एक्सटर्नल सेल्स का. एक्सटर्नल सेल्स विदाउट डिस्काउंट नॉर्मल. अच्छा 2,25,000 डिवाइडेड बाई 5,55,000. 40.54%. ओके डन. तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस 100 40.54 इंटू 100 क्या होगा? 40.54. तो कॉस्ट क्या होगा? तो 100 रुपीज अगर सेल होता है तो कॉस्ट होगा कितना? 100 माइनस 554, 100 माइनस 40.54 कितना? 59.46. ओके तो मेरे पास कॉस्ट आ गया. नाउ discounted selling price कितना? 100 माइनस 9.09%. 09% ऑफ 100 मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस से 9.09% माइनस करने के बाद डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस क्या आता है? 100 माइनस 9.09 फिगर कम्स टू 90.91. तो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस आ गया 90.91 लेस कॉस्ट. अगर 100 रुपए आपका सेलिंग प्राइस होता है, उसका डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस होता है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद 90.91 और कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट तो सेम ही रहता है 59.46. 59.46 अगर होगा तो जीपी ऑन ट्रांसफर कितना? जीपी ऑन ट्रांसफर माइनस 59.46 31.45. जीपी परसेंटेज ऑन ट्रांसफर कितना होगा? 31.45 डिवाइडेड बाई ट्रांसफर प्राइस कितना है? तो 90.91 इंटू 100
कितना? How much? Divided by 90.91. 90.91. 34.6%. So that is the GP percentage on transfer goods. देख लो तरीका कैसे निकाला. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑनर्स लेवल. ये करने के लिए आपको अकाउंटेंसी का नॉलेज नहीं लगेगा. ये करने के लिए आप 7-8 का नॉलेज लगेगा, जहां पर ये परसेंटेज करके आपको निकालना पड़ेगा. मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, आपको दिमाग में नहीं रहेगा. नॉर्मल प्रोसेस में मैंने काम किया है. फर्स्ट मुझे ओवरऑल जीपी परसेंटेज कोई काम में नहीं रहेगा. फर्स्ट मुझे करना पड़ेगा एक्सटर्नल सेल्स, उसके बाद जीपी परसेंटेज ऑन ट्रांसफर गुड्स. करने के लिए 3 स्टेप का प्रोसेस है. एक डिस्काउंट का परसेंटेज दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो आप कैलकुलेट करें डिस्काउंट का प्राइस. मतलब स्टेप 2 आप जीपी परसेंटेज ऑन इंटरनल सेल्स निकालिए, बस आपका काम हो जाएगा. यहां तक कोई डाउट किसी का? ध्यान से देखिए, कहीं पर प्रॉब्लम है तो मुझे बोलिए. कहीं पर कोई प्रॉब्लम? No, sir. सर जीपी फॉर एक्सटर्नल सेल्स है सर, उसमें बेस तो सर एक्सटर्नल सेल्स होना चाहिए ना, टोटल का. कौन सा परसेंटेज बोलो? सर जीपी परसेंट फॉर एक्सटर्नल सेल्स में सर जीपी प्लस डिस्काउंट बाय टोटल सेल्स प्लस डिस्काउंट किए हैं सर, तो उसमें करके 40 मैंने तो एक्सटर्नल नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर ही किया है. 40.54% मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस. मतलब मैंने जीपी ऑन एक्सटर्नल सेल्स जहां पर डिस्काउंट नहीं आता है. एक्चुअली ये क्वेश्चन में 2 जीपी एप्लीकेबल है. एक एक्सटर्नल सेल्स के लिए 1% जीपी 40.54 और इंटरनल ट्रांसफर के लिए 34.6%. 2 अलग अलग जीपी. लेकिन मेरा ओवरऑल जीपी एवरेज करके आया था 40%. तो मेरा सवाल है कैसे हैंडल कैसे करोगे इसको? इफ 34.6% लाओगे कैसे? आप तो ओवरऑल 40% आपको मिल गया है, लेकिन आपको तो ओवरऑल 40% देके कोई काम नहीं होगा. आपको तो इंटरनल ट्रांसफर के लिए जो जीपी परसेंटेज है वो देखना पड़ेगा. यस और नो? यस सर. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जहां पर डिस्काउंट का परसेंटेज ही बोल दिया है. देखो सेम मैं यहां से सॉल्यूशन को यहां से कॉपी मार सकता हूं. देखिए क्वेश्चन से पहले यहां पर डिस्काउंट के अमाउंट ही पहले करना है. डिस्काउंट इक्वल टू, देखो एक्सटर्नल सेल्स 8 लाख, इंटरनल ट्रांसफर 80,000 जो कि 20% डिस्काउंट में हुआ है. ग्रॉस प्रॉफिट 2,20,000. कैलकुलेट जीपी परसेंटेज एज ए होल, जीपी परसेंटेज एक्सटर्नल, जीपी परसेंटेज इंटरनल सेल्स. डिस्काउंट का परसेंटेज कितना? 20% बोल दिया है, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा सर? ये 80,000 इंटू कितना? डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये फिगर आया है, तो डिस्काउंट कितना होगा बेटा? ये डिस्काउंटेड प्राइस है. 80,000 डिस्काउंटेड प्राइस है. कितना डिस्काउंट? 20. और डिस्काउंटेड प्राइस कितना है? 80. तो हाउ मच फिगर? 20,000. यस और नो? डिस्काउंट का अमाउंट 20,000. सर कैसे हुआ? 20% डिस्काउंट बोल दिया है, मतलब नॉर्मल सेलिंग के ऊपर 20%. तो डिस्काउंटेड प्राइस है 80 रुपया, तो 80 में 20 रुपीज डिस्काउंट, तो 80,000 जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसमें डिस्काउंट कितना होगा? अमाउंट 20,000. क्लियर? यस सर. चलो जीपी परसेंटेज एज ए होल कितना सर? 2,20,000 जीपी और एक्सटर्नल सेल्स हाउ मच? 8 लाख. एंड इंटरनल ट्रांसफर एक्चुअल में जो हुआ है 80, तो 2,20,000 बाई 8,80,000 हाउ मच? 2,20,000
25%. divided by 8,80,000. How much? 25%. चलो, external GP plus discount, so 2,20,000 plus 2,40,000, 20,000. Yes or no? डिस्काउंट अगर नहीं रहता तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 2,20,000 से भर के 2,40,000 होता. यस और नो? तो 8,80,000 8,80,000 प्लस डिस्काउंट मेरा 2,00,000, 20,000, मतलब 9,00,000 के ऊपर. चलो, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 9,00,000, 26.67%. Is it right? 26.67% on normal selling price. Yes, sir. Okay. GP on transfer goods, सर डिस्काउंट परसेंटेज कुछ करना नहीं है, यहाँ पर दे दिया है 20%. Okay. Cost and GP percentage of internal transfer. Normal selling price अगर 100 है तो नॉर्मल जीपी परसेंटेज क्या होता है? 26.67% on 100, that is 26.67. तो कॉस्ट कितना आता है? कॉस्ट पहले निकाल लीजिए. 100 minus 26.67, that is equal to 73.33. डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस कितना? 100 से 20% माइनस करते हो तो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस हो गया आपका हाउ मच? 80. लेस कॉस्ट कितना? 73.33. जीपी ऑन इंटरनल ट्रांसफर कितना? जीपी ऑन इंटरनल ट्रांसफर माइनस 6.67. तो जीपी ऑन इंटरनल ट्रांसफर कितना होगा? 6.67 डिवाइडेड बाय 80. परसेंटेज कितना होगा? डिवाइडेड बाय 80. 8.33% on internal transfer. Clear or not? तो मैंने आपको डिस्काउंट विथ अमाउंट रहता है तब भी दिखा दिया, डिस्काउंट विदाउट अमाउंट रहता है तब भी दिखा दिया. क्लियर? सर बोलिए. सर बोल रहे वो जीपी परसेंटेज ऑन एक्सटर्नल सेल्स विदाउट डिस्काउंट में आप सर वो टोटल सेल्स क्यों होंगे सर? वहाँ तो एक्सटर्नल सेल्स का सर ये होगा. सॉरी सर जीपी परसेंटेज फॉर एक्सटर्नल सेल्स विदाउट डिस्काउंट में जीपी हाँ, प्लस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल सेल्स प्लस डिस्काउंट होना चाहिए सर. क्यों बेटा? अच्छा मैंने क्या, अच्छा जी मैं, अच्छा जीपी ऑन एक्सटर्नल सेल्स ना लिख के मैं करता हूं. ओके, मतलब जीपी ऑन एक्सटर्नल सेल्स विदाउट डिस्काउंट मतलब अगर मैं सेल्स को हटाओ, जीपी ऑफ सेल्स विदाउट डिस्काउंट. अब आई थिंक क्लियर है. दैट इज योर एक्सटर्नल. ठीक है, ठीक है, करेक्टली एकदम टेक्निकली तुमने पकड़ा है. चलो, तो यहां पर भी सर आपको काटना चाहिए एक्सटर्नल वर्ड को, नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल सेल्स विदाउट. ठीक है, ऊपर वाला विद डिस्काउंट है, नीचे वाला विदाउट डिस्काउंट है सर. ऊपर वाला विदाउट डिस्काउंट, विद डिस्काउंट, और ये वाला विद डिस्काउंट. ऊपर वाला है मतलब जीपी परसेंटेज नॉर्मली जो लगता है, और नीचे वाला है जो मैंने दो जीपी परसेंटेज बोला है, एक नॉर्मल गुड्स के लिए उसका कितना और ट्रांसफर गुड्स के लिए उसका कितना. ठीक है, यस सर. चलो. क्वेश्चन दिया है, Dharan company has a two department, M and A. Department M supply goods to Department A at a discount of rupees 3,000. Following particulars prepare departmental trading PL account. सब कुछ बोल दिया है, कैलकुलेट कीजिए. बोलिए.
transfer goods in the closing stock Ru- 80%. बुक्स का नाम क्या है? बी धौर एंड कंपनी, बुक्स ऑफ बी धौर। डेट क्या है? 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020। चलिए देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 50 एंड 10। अच्छा, यहां से ओपनिंग स्टॉक को ना मैं काट देता हूं, बाद में देखता हूं। 50,000, 10,000। परचेस कितना? 5,15,000। 5,05,000, that is external purchase. ट्रांसफर कितना? A to B। ट्रांसफर डिपार्टमेंट M and N, not A and B। डिपार्टमेंट M, डिपार्टमेंट N, डिपार्टमेंट M, डिपार्टमेंट N। तो ट्रांसफर M to N यूनिडायरेक्शनली है, मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है, रेसिप्रोकल नहीं है। कितना? M to N। हाउ मच? 50,000। किसके लिए कॉस्ट है बेटा? इनके लिए कॉस्ट है। किसके लिए रेवेन्यू है? इनके लिए रेवेन्यू है। सेल्स कितना है एक्सटर्नल? 5,50,000, 1,00,000। कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डैश 10,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना? डैश 10,000। वेजेस है? नो, नथिंग। कैरेज इनवर्ड है? कैरेज इनवर्ड है सर 4,000, 2,000। एक कैरेज आउटवर्ड होता तो सेल्स रिलेटेड खर्चा, तो 4,200 डन। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा सर? क्लोजिंग स्टॉक पहले लिखिए। 30 एंड 10, 30,000, 10,000। बोलो क्या होगा? हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट? 6,30,000
1,10,000, 6,30,000, 1,10,000, कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट? Sir, 26. इनका ना इनका? M का सर sir. 76 सर 76. 76 और इनका? जल्दी 70 से माइनस कर दो 75 25 35 32 33 is it 33? Yes sir. Yes, sir. So gross profit 76,000, 33,000. Selling expenses how much? 1,500. Done? What is the net profit? $32,500, 75,000. Am I correct? Yes sir. Yes sir. Sure. Sir, now आप general PL करना पड़ेगा. Yes or no, बेटा? General PL. जनरल पीएल कोई एक्सपेंसेस नहीं है, स्टॉक रिजर्व है, देखना पड़ेगा. एम कितना? 75,000 एंड एन कितना? 32,500. टोटल कितना बेटा? बोलो. 1,07,500. 7,000. 1,07,500. No sir. Yes. Only 7. सर बस 1,07,000 होगा. क्यों? 500 भी तो होगा. 32,500 था तो Yes. तो ठीक ही तो लिखा है. ठंडा Okay. करो दिमाग. Sorry sir. Okay, now working note 1, unrealized profit on closing stock. सर यहाँ पर तो नॉर्मल जीपी परसेंटेज कोई काम का नहीं होगा. क्यों? बिकॉज देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया है. डिपार्टमेंट एन डिपार्टमेंट इनको सप्लाई किया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 3,000. यस और नो? Yes sir. डिपार्टमेंट एम डिपार्टमेंट इनको सप्लाई किया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 3,000, मतलब ये डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस है. इसका मतलब 2 जीपी एप्लीकेबल हुआ, एक एक्सटर्नल सेल्स के लिए 1 जीपी, एक इंटरनल सेल्स के लिए अलग जीपी. तो मुझे 2 जीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो चलिए, हमार जीपीएन एज ए होल कोई जरूरत नहीं है, मुझे जितना लगेगा वही मैं लूंगा. तो पहले करना पड़ेगा स्टेप 1, स्टेप 1 जीपी परसेंटेज ऑन एक इंटरनल सेल्स. करेंगे कैसे? चलो एक एक करके आते हैं. फर्स्ट, जीपी परसेंटेज अगर विदाउट डिस्काउंट होता तो क्या होता बेटा? सर 7,76,000 जीपी विदाउट अगर डिस्काउंट कंसीडर करता हूं तो 76,000 जीपी आता है. लेकिन अगर डिस्काउंट में नहीं बेचता तो क्या होता? जीपी सर प्लस 3,000 हो जाता. यस और नो? डिस्काउंट में दिया है इसलिए 76. अगर डिस्काउंट नहीं देता तो कितना होता?
3000 एग्री। यस सर। तो टोटल सेल्स क्या है सर? टोटल सेल्स ऑफ एम का एक्सटर्नल प्लस इंटरनल 5,50,000 प्लस 50, तो 5,50,000 एक्सटर्नल प्लस 50 इंटरनल, लेकिन उसमें तो सर डिस्काउंट मौजूद था, तो प्लस 3,000, डिस्काउंट को इग्नोर करते हैं तो क्या आता? कितना? 79,000 डिवाइडेड बाय 6,03,000, 13 पॉइंट, सिंपल वे में 13% कर देते हैं, 13% ऑन नेट सेलिंग प्राइस। ओके, चलो जीपी परसेंटेज ऑन ट्रांसफर गुड्स, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बोलो कितना? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय इंटरनल सेल्स विदाउट डिस्काउंट। क्या होगा? डिस्काउंट का अमाउंट हाउ मच? 3,000। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना? 50,000 प्लस 3,000, so that is equal to discount का percentage 3,000 divided by 53,000, तो डिस्काउंट आता है 5.67%। तो डिस्काउंट का परसेंटेज भी मेरे पास आ गया। नॉर्मल सेलिंग प्राइस अगर विदाउट डिस्काउंट होता है तो 100, तो नॉर्मल जीपी परसेंटेज कितना जो नॉर्मल के ऊपर लगता है? 13%। तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना आया? अगर 100 रुपया ये होता है तो कितना आएगा बेटा? 87। तो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस कितना? 100 माइनस 5.67% ऑन 100। अगर डिस्काउंट में बेचता हूं तो कितना होता है सेलिंग प्राइस? सर 100 माइनस 5.67, 94.33। लेट्स कॉस्ट कितना? 87। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन इंटरनल ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर कितना? माइनस 87, 7.33। तो जीपी ऑन इंटरनल ट्रांसफर कितना? 7.33 डिवाइडेड बाय इंटरनल सेलिंग प्राइस में मान के चलता हूं तो दैट इज इंटरनल सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट कंसीडर करने के बाद 94.33, कितना आएगा? 7.33 डिवाइडेड बाय 94.33, that is 7.77% ऑन इंटरनल ट्रांसफर। तो ये फर्स्ट स्टेप था आपका, दैट इज जीपी परसेंटेज ऑन इंटरनल सेल्स। एक काम करते हैं, इसको स्टेप ए एंड बी कर देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्टेप 2, ट्रांसफर गुड्स इन द क्लोजिंग स्टॉक। कितना सर? 10,000 इंटू परसेंटेज बोल ही दिया है 80%, दैट इज हाउ मच? 8,000। स्टेप 3, unrealized profit, profit in closing stock, stock of department N equal to how much? कितना बेटा? सर सिंपल, 8,000 into 7.77%, कितना? 8,000 into 7.77%, that is 6,216, 621, 622, 622। ओके, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में आ जाओ, 622।
सर ओपनिंग स्टॉक में भी तो अनरियलाइज प्रॉफिट हो सकता है। यस, कुछ नहीं बोला है जब होगा। स्टॉक रिजर्व, इसमें ये स्टॉक रिजर्व, अनरियलाइज प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, working note 2, working note 2, unrealized profit in opening stock, here it is assumed that current year GP percentage on transfer goods is applicable for current year GP percentage of transfer goods is applicable for last year also. That is 7.77%. Hence, unrealized profit कितना? बाय द वे दोनों ही के 10,000 था। हाँ, दोनों ही 10,000, तो 10,000 इंटू 80%, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम, इंटू 7.77%। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही 7 आया है, दैट इज 622। सर सेम फिगर कैसे आया? मेरा गलती से ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक मैंने सेम फिगर दे दिया। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर सेम फिगर दे देता है और सेम जीपी और सेम ट्रांसफर गुड्स रहता है तो मैं मान के चलूंगा क्या सेम ही अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट था वो इस बार कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब लास्ट ईयर प्रोविजन को कैंसिल करने के लिए इस बार पीएल में क्रेडिट कर दो और करंट ईयर का प्रोविजन बनाने के लिए इस बार पीएल में डेबिट कर दो। टू कैपिटल नेट प्रॉफिट हाउ मच? 107,500। कितना आएगा? 107,500 plus 622, 108,122, 108,122। बाय द वे आप लोग डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलिएगा, बर्बाद हो जाएंगे देन। डेबिट क्रेडिट ये गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, अकाउंट के ऊपर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट ये मत भूलिएगा। सिली मिस्टेक के लिए बहुत नंबर काटता है। डन। ओके, क्लियर? Yes, sir. सर हाँ, सर बोल रहे सर जो डिस्काउंट रिसीव बाय एन फ्रॉम एम था ना सर, तो वो हम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल में क्यों नहीं शो किए सर? ना ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो करते हो, ये क्या कैश डिस्काउंट था? ओह अच्छा सर। ये सब कंसेप्चुअल एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल, तो डिस्काउंट क्यों नहीं शो किया? ये ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए। ठीक है बेटा। Stop recording, hide.